हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी मुझे घुमाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, बोलते हैं कि घूमने चल घूमने चल। अब बताओ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ घूमने में। बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, बाहर जाने से उनका खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है। और ये क्या कहते हैं, नहीं, इनकी हेल्थ और ठीक हो जाएगी घूमने से, बिल्कुल फिट हो जाएंगे घूम के। विराट बीमार होता, उसका मुंह आया था, वो फिट नहीं होगा तो वहां जा तू सारी दवाई भी नहीं दी, एक भी खुराक उसे दवाई लेके गए थे उसकी। मैं भाई देंगे वहीं जाके। और पहले दिन उसको 19-20 का आराम से लगा था। हाँ भाई, मैं चलो आराम से आया, चलो लग जाएगा तो जब लग रहा। और लेकिन वहां जाते जाए हम दवाई भी नहीं दी, और वहां जाते इन्हें खाना पीना शुरू कर दिया, भूख लग रही है, ये दो और वो दो। गाइस, हम दोनों की इतनी लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि ये कहते हैं घूमने चल, मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं चल रहे। ये कहते हैं घूमने चल, मैं कहती हूँ अभी नहीं चल रहे। बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। और भाई देखो, मैं ज़्यादा लंबे सफ़र में मैं थक जाती हूँ। और ये क्या कहेंगे, अगर तू घूमने नहीं जाने की तो मैं तेरे से तलाक ले लूँगा। इन्होंने यह बात मेरे से कही, इन्होंने मेरे से ये बात कही कि अगर तू नहीं कहा था, तूने मुझे 6-7 महीने से चक्कर दे रखे कि हाँ अब चलेंगे अब चलेंगे अब चलेंगे। इन्होंने कहा कि अब का तू मेरे साथ घूमने न गई तो मैं तलाक ले लूंगा। मैंने तलाक नहीं कहा था, उस दिन तलाक ही बोला था, नहीं तलाक कहा था। अरे मैं तुमने कहा अगर मेरे पास नहीं जाते तो बस ठीक है, मैं नहीं, अगर वीडियो शूट होती ना उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड कर लेती आपकी आवाज। आपने कहा कि तलाक ले लूंगा। अरे चल जो देखो गाइस, कोई कहता है अपनी वाइफ को ऐसे। तलाक नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, मैं नहीं जाना, ठीक है ना जाओ, बस मैं दुखी तो था और क्या था उसमें। कही थी आपने? मैंने नहीं कहा था मैं अकेला चला जाऊंगा, फिर नहीं कही आपने, नहीं कहा था तलाक ले लूंगा। मैं नहीं जाना, तुम मुझ जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। अकेला भी नहीं जान देती भाई, अकेले को नहीं जान देती गई, सब जा रहे अकेले अकेले घूमने। तो मेरी सांसों में हर वक्त रहता है मेरा ख्वाब, तो है तू ही मेरी जिंदगी। गाइस, आज की वीडियो में इसमें हम बात करेंगे, हम घूमन गए थे उत्तराखंड। वहाँ पे हमने क्या रहा, कितना खर्चा आया, क्या हिसाब रहा, क्या प्लॉट देखे, कोई समझ आया नहीं आया। ये डायरी बना ली मैंने लगी, इसमें सारा हिसाब लिखूँ। उत्तराखंड पहाड़ी गार्ड ड्रीम हाउस इस तरह से करके, जो कोई और बना रही है व्लॉग बना हुआ है और वहाँ पे बना रहे हैं, उनकी जो कुछ जानकारी रहती है इम्पोर्टेंट कोई जानकारी रहा वो भी इसमें नोट कर लूँ। और जो देखा हुआ है, घूमे सर्च करा है, ये सब चीज़ें इसमें नोट करता हूँ। कितना खर्चा आ लिया, हम घूमन गए थे, ये ऐसी भी चीज़ मैंने इसमें सब नोट कर रखी है। इनका तो हमारा कम ही खर्चा आया अनु, नहीं तो पहले तो वो कितना खर्चा आया, क्योंकि होटल में रुका थे ना, वहाँ महंगे थे, तो 2000 रुपये एक रात के। तो फिर तो कुछ भी खाने लगो गाइज, 500-700 रुपये से कम थाली वगैरह कुछ भी देते नहीं है। और इतनी स्पाइसी खाना रहता है, मतलब सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है, बच्चे तो खाते भी नहीं है। पहली बार गए हम जब लगे थे हमारे 25,604, लेकिन भाई दिन भी ज़्यादा थे जी, 2 3 4 5 6 7 8 6 दिन थे। और उसके बाद फिर गए हम 25 26 27 28 29 30, जब भी 6 दिन थे, फिर लगे हमारे 18,615 रुपये। इस बार हम गए 2 ही दिन थे आना और जाने के, 5,020 रुपये, 5,000 रुपये लगे इस बार हमारे सिर्फ। इस बार हम गए और फिर अगले दिन वापसी आ गए। तो भाई हम चले थे, रात में हमने सामान की पैकिंग वैकिंग कर ली, फिर सो गए थे अपना। सुबह को हम उठ गए थे किस टाइम, 2-3 बजे उठे थे और 2:30 बजे उठ गए थे देखो, और 3:30 बजे हम चल दिए थे यहाँ से। 3:30 बजे चलते थे, लेट ही हो गए थे, बल्कि और वक्त चलना चाहा जो 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच जा। जब तो कुछ देखा जाएगा, कुछ प्लॉट या बात करी जा किसी तरह। 11 बजे तक तो पहुँच गए थे, 11-12 बज गए थे हमें पहुँचने में, वहाँ पर 11 बज गए थे। 11 बजे पहुँच गए थे, वो तो वहाँ तक जाने में टाइम लगा काम। हाँ, तो भाई जो भी भैया हमें प्लॉट दिखा रहे थे, हम पहुँच गए वहाँ पे। 3:30 बजे हम चले। रास्ते में हम कहीं ज़्यादा रुके नहीं, बस वो अपना शेक पिया था हमने बना के हर्बल लाइफ का,
और फ्रूट्स वूट्स खाए गाड़ी में सब। वे तो चलते चलते ही, बाकी और कहीं ज़्यादा रुके नहीं, थोड़ा बहुत ही रुके। फिर हम पहुंच गए थे 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गए वहाँ पे। हमने वहाँ भी देखे मल्लारामगढ़ भी, वहाँ पे नंबर लिख रहा था एक, वहाँ पे भी देखे। तो वहाँ पे भी उन्होंने महंगे बताए हुए 25 लाख रुपए नाली, 24-25 लाख रुपए नाली बताया भाई। ऑन रोड जो है और अंदर से क्यों है, वे बिल्कुल मेन रोड पे भी नहीं है, वैसी लिंक रोड पे, ऐसी रोड पे जो रहे लिंक रोड पे में 24-25 लाख रुपए नाली है, जो लिंक रोड है सिंगल वाली। और भाई जो डबल लाइन वाली रोड है वहाँ तो 50 60 70 80 लाख रुपए नाली। तो हमने उन्हें कहा जी मैं कैसे नहीं, हमें तो ऐसे चाह जो 20 में ही 20 लाख का बजट है जी हमारा, तो 20 लाख में सवा नाली आ जाए इस तरह का दिखा। तो उनके पास तो था नहीं कोई, फिर हम जाकर जा लिए, दूसरे भैया हैं फिर वहाँ जा लिए, उन्होंने दिखाया हमें गैना की तरफ। वहाँ उन्होंने हमें पैदल के रास्ते पर दिखाए, जो पैदल के रास्ते पर थे में थे कुछ कम भी थे, उसमें 12-13 लाख रुपए नाली भी थे, 18 लाख रुपए नाली था, वो भी पैदल के रास्ते पर था चढ़ के। वहाँ से तो हिमालय व्यू भी था, लेकिन पैदल के रास्ते पर था भाई। पैदल के रास्ते का हमें बैरी सा लग रहा कि भाई मेरे पे नहीं मिलेगा, नहीं दिखे। पैदल का रास्ता सही नहीं है, क्योंकि पहाड़ों का जो जीवन है भाई बहुत कठिनाई का होता है, और हर चीज़ वहाँ अपने आप करनी पड़ती है, तो इसलिए पैदल का रास्ता सही नहीं है। वो तो ऑन रोड भी हमें बहुत कठिनाई होगी वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ जुटानी बहुत मुश्किल है वहाँ पे भाई। तो गाइस फिर एक आधा उन्होंने वैसे भी दिखाए ऑन रोड भी, वे भी महंगे से ही थे, वही 24-25 लाख रुपए नाली के आसपास रोड पर दिखाए उन्होंने। उसके बाद फिर हम वापसी आ गए, फिर हमने एक दूसरे भैया उनके पास वहाँ पे आ गए, वहाँ पे उन्होंने एक जगह में कैंपिंग की बताई, हमने वहाँ पर रुक के कैंपिंग कर ली, रात में वहीं सो गए। फिर सुबह उठ के अपना खा पी के फ्रेश हो गए, और फिर उन्होंने हमें प्लॉट दिखाए उन भैया ने। तो हमने उनके प्लॉट देखे, 2 प्लॉट उन्होंने दिखाए। अभी वहाँ नई रोड है तो वहाँ पे उन्होंने दिखाए हमें, एक जो दिखाए जनरल के वो तो वही दिखाए 24-25 लाख रुपए नाली, उस पर भी नवी रोड कच्ची रोड है। और जो सस्ते थे जो कम के हैं, मगर भाई ऐसा बताओ ऐसा भी है क्या कोई बीच में आ जाए, वो 80 का बताया भाई, 80 का तो आ जाएगा भाई। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम उनसे देख कर चल दिए। फिर हम दूसरे थे, एक और भैया है तीसरे, उनके पास गए, उन्होंने हमें दिखाए फिर जनरल के दिखाए, वही महंगे 25 लाख रुपए नाली है भाई, इस तक कम तो होने का नहीं है। और मैं फिर भी क्या बैठ कर चलो कुछ कर लेंगे, बैठ कर कितना कर लेगा कोई आदमी, बैठ कर भाई 25 है, 25 में 6-24 6 और जोड़ दो, यानी कि 30-31 का तो प्लॉट हो गया। 30-31 में तो कतई कर लगा भाई 1-2 लाख रुपए कम कर लगा बैठ के, 28 कर लिए चलो, बजट है हमारा 20 का ही, 20 तो करने का नहीं, 30 के 20 तो कोई करने का ही नहीं। हम सोच रहे 20 में ही सामान वाली कोई ऐसा मिल जाए। और भाई फिर उन्होंने दिखाई हमें और 1-2, मगर जी फिर कह रहे 80 का है, तो मगर चलो 80 का दिखा दो। 80 का दिखाया उन्होंने, बहुत अंदर से जाके रोड पे, अगर रोड क्लोज ही थी तो वहाँ पे दिखाया उन्होंने 12 लाख रुपए नाली है वो, 2 नाली है वो। लेकिन फिर हम अगर उसे पूरा ले आए तो किसी और को जोड़ना पड़ेगा, हम सवा नाली ले सकें, फिर किसी और फैमिली को रिश्तेदार को जोड़ो या किसी दोस्त को जोड़ो, वही झंझट रहेगा उसमें यार। थोड़ा अंदर से भी है, हाइट भी वहाँ पे कुछ कम लगी हमें। तो गाइस फिर हमने प्लॉट देखे, फिर हमने वहाँ से हम चल दिए। फिर रात को हम 12:30 बजे तक, किस टाइम तक आ गए थे हम? हाँ 12:30 बजे तक हम घर आ गए थे। रास्ते में 1-2 जगह रुके, और भुट्टा लिया था हमने और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, नींद सी आ रही थी, मैं यार कोल्ड ड्रिंक ही पी लूँ। तो भाई जो हमारा खर्चा हो रहा था देखो, उसमें हमारे 450 रुपये तो लगे थे टोल में, 4000 रुपये का पेट्रोल लग गया होगा, और बाकी 500-550 रुपये लग गए खाने पीने की चीज़, जो मैं कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, भुट्टे, सब्जी ली थी 150 की, बिस्कुट, टॉफ़ी और दूध लिए थे, केले और सेब लिए थे हमने। ये खर्चा हमारा इसमें लगा भाई गाइज। तो गाइज भाई इतने सारे देखने के बाद अब हमें इसी बात पर आ लिया कि भाई चलो 80 वाला ही ले लो। 80 वाले में बस टाइम लगेगा, टाइम उसमें करवाने में 143 होगी उसकी, और तो उसमें 5-6 महीने लग जाएंगे नाम करवाने में, ये सारा प्रोसेस करने में। हो तो जा वहाँ पे लिया एक ने, तो हो तो जा ये चीज़, और तो हम सोच रहे चलो 80 वाला ही ले लो यार। अब देखेंगे जो, अब दोबारा फिर जाएंगे, फिर देखेंगे कि उन पे जाके और आसपास एरिया में पूछताछ करके देखेंगे क्या रहे हिसाब,
क्या व्यवस्था है तो फिर वहाँ पे हम ले लेंगे भाई, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी तो है नहीं। अभी तो हमें प्लॉट ही लेना बढ़ाओगे तो हम फिर 5-4 साल बाद में जब आपका हिसाब बनागा तब हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे भी, थोड़ा बहुत ही करेंगे, 1-2 कमरा बना लेंगे। तो ये हमारा विचार है भाई। तो गाइस हमने जो कैंपिंग के सामान मंगाई है इसमें, तो वह टेबल तो इतनी आ गई, इतनी 70 सेंटीमीटर है। मैंने जब अंदाज़ा लगाया नहीं 70 सेंटीमीटर कितना हो, मैं तो सोचा इतनी होती होगी बैठ कर, लेकिन ये तो आधी इतनी आई। इस पर धरती पे बैठ कर जब भी बनागा, हम सोच रहे थे उस पर रख के चूल्हा और कुर्सी पे बैठ कर खाना बना ले करेंगे, लेकिन उस पर धरती पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ उस पर बनागा, इतनी ऊंची आ जाएगी फिर वह ऐसे। यहाँ पे अगर हम पलौती मार कर नीचे बैठ जाए तो यहाँ तक आ जाए फिर वो। और मैं चाह रही थी ऐसी जो कुर्सी पे बैठ कर उस पर बना लें। 70 सेंटीमीटर की इतनी ऊंची चाहती है, 70 सेंटीमीटर वाली मुझे लग रही थी, मैं तो बहुत मका भाई इतनी ऊंची है दिक्कत। तो वे कुर्सी पे बैठ कर मका हल्लो ना आवे, तो आप पता नहीं अब वो रिटर्न करनी पड़ेगी। दिक्कत भाई ठीक नहीं आई मम्मी से, क्या करूँ उसे रिटर्न करूँ? रिटर्न कर दो सर, उसका कुछ फायदा तो है चाहो नहीं। से वापस भी रख लो और मंगा लो। नहीं, इतनी तो है हमारे पास जिसपे हम जो लेकर जावे उसका। ऐसी तो आई हमारे पे बच्चों की पढ़ने वाली जो वहाँ है, जैसे पढ़ते टाइम की है हमारी विवाह, उसके तो नीचे बस तक वो, उड़ जाओ। हाँ वो सही है। इतनी पढ़ने की है वो, लकड़ी वाली है वो, तो ये हमें वापसी भेजनी पड़ेगी। इसे तो वापसी रिटर्न कर दो आप, इसकी जगह वो मंगा लो 70 सेंटीमीटर वाली। तो गाइस ये चीज़ है भाई। अरे थम जा 2 मिनट यार। पिटा गया वो बढ़ा दो उसकी ब्राइटनेस से थोड़ी सी। ये भी ठीक लगा, पहला वही होता है, ये ज़्यादा बुरा बुरा सा हो गया दिखता है बस।